नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर करा रहे हैं, जिसमें हम आपको जो है सामान्य ज्ञान करा चुके हैं 2016 पेपर का। और यहाँ पर आज हिंदी के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल एकदम फ्री कराने वाला हूँ। 2015 से लेकर 2024 तक के सारे यहाँ पर आपको पेपर्स बिल्कुल फ्री में कराए जाएंगे। आप डेली शाम को 4 बजे क्लास में ज्वाइन होइएगा। और इसके साथ ही साथ इसके आपकी पीडीएफ जो है डेली हम टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज रहे हैं, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पूरे आंसर्स वहां पर आपको जो है एकदम लिखे हुए मिलेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, जो पहला पेपर होता है पेपर फर्स्ट, बीएड में आपके 2 पेपर होंगे एक दिन में। तो जो पेपर फर्स्ट होगा उसमें आपके 50 क्वेश्चन जीके के आएंगे और 50 क्वेश्चन आपके हिंदी के आएंगे। तो हम लोग जो जीके वाले क्वेश्चन थे 50, उनको हमने पूरा कर लिया है। अब हम हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पर आज करने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखना और सिर्फ बीएड के पर्पज से मत पढ़ना। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके और भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, वहां पर भी आपके लिए जो हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको जो 51 से लेकर और 55 तक क्वेश्चन में बताना है, उसमें आपको क्या बताना है, नीचे दिए गए शब्दों में सही संधि का विकल्प चुनिए। यानी कौन सी संधि है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, यानी कि 51 नंबर, 50 तो जीके को हो गए। अब उसके बाद यहाँ पर चलेंगे आपके 51 से। तो जो नीरस है उस शब्द में कौन सी संधि वह आपसे पूछी गई है। तो अगर इसका आप संधि विच्छेद लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नी प्लस रब। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, विसर्ग आया है। ठीक है, तो जहां पर भी विसर्ग लगता है वहां पर कौन सी होती है, विसर्ग संधि होती है। यानी 51 का ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 52 है। इसमें क्या पूछा गया है, देवेंद्र में कौन सी संधि है। तो अपने कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है इसका आंसर भी देते रहिएगा। तो देवेंद्र को किस प्रकार से लिखा जाएगा, देव प्लस इंद्र, है ना, देव प्लस इंद्र। तो यहाँ पर क्या है, छोटा आ और छोटी ई मिलकर यहाँ पर ए बन रहा है। तो यहाँ पर कौन सी आपकी संधि हो जाएगी 52 में, गुण संधि कहते हैं इसको। तो यहाँ पर आंसर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगर संधि के बारे में आपको डिटेल में चाहिए तो एक वीडियो अपलोड कर देंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको संधि के बारे में जानकारी नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 53 है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि रविंद्र शब्द में कौन सी संधि यहाँ पर होगी। तो सबसे पहले इसको जो है संधि विच्छेद लिख लो, रवि प्लस इंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रविंद्र। और पहला वाला क्या था अभी, वह था देवेंद्र। ठीक है, हाँ सही। चलिए, तो यहाँ पर कौन सा है आपका, रविंद्र है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको आप समझिएगा रविंद्र वाले को। इसमें क्या हो रहा है, रवि यानी कि छोटी ई, और इधर भी पहला कौन सा अक्षर है, छोटी ई, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ी ई। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, इस प्रकार के शब्द में संधि जो होती है दीर्घ संधि, यानी 53 का ऑप्शन सी बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डेली प्रैक्टिस करो हमारे साथ में, ताकि आपको सभी क्वेश्चंस की आदत पड़ जाए और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर है शयन। शयन में कौन सा जो है संधि है वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो शयन को कैसे लिखोगे, शे प्लस आयन। ठीक है, तो ये हो जाएगा शयन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए प्लस आ बदल रहा है किसमें, ए में। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, जो है 54 का डी सही हो जाएगा, अयादी संधि। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन बचा संधि का कश्चित। इसमें कौन सी संधि है वो आपको यहाँ पर बतानी है क्वेश्चन नंबर 55 में। तो इसको कैसे लिखोगे, इसमें भी देखो विसर्ग आ जाएगा, है ना। तो इसमें भी कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। तो 55 का ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऊपर के 5 क्वेश्चन थे जिनमें आपको संधि बतानी थी, तो यहाँ पर संधि वाले सभी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब यहाँ पर आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 56 से 58 तक आपको क्या बताना है, इन शब्दों में कौन सा समास है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, पंचवटी में कौन सा समास है। तो देखो, जहां पर भी पंच आ जाए या फिर कोई भी संख्या का बोध हो, तो उसमें जो समास होता है द्विगु समास होता है। छोटी सी ट्रिक है। तो 56 का आपका जो है ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, द्विगु समास इसमें आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, घनश्याम। घनश्याम में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या फिर अव्ययीभाव समास। तो देखिए, जहां पर क्या होता है, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त दोनों पदों के अलावा किसी तीसरे जो है क्या कहते हैं पद की प्रधानता, जैसे घनश्याम। घनश्याम का मतलब यहाँ पर कृष्ण जी को यहाँ पर बताया जा रहा है, किसी तीसरे शब्द का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर 57 का आंसर हो जाएगा आपका बहुब्रीहि। ठीक है, जहां पर इन दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, वहां पर कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि वहां पर समास होता है। अभी एक और क्वेश्चन है इस प्रकार का, इसी में आएगा, उसको देखना, वो भी इसी प्रकार का है। अब जैसे कि आशातीत, तो आशातीत में कौन सा समास हो जाएगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जिस वाक्य में अंतिम पद प्रधान होता है उसमें क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। ये वाला देखो बहुत आसान है, 59, ए राकेश यहाँ आओ।
इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो जहां पर भी इस प्रकार का आपको चिन्ह दिख जाए विस्मयबोधक, वहां पर कौन सा कारक होता है, वहां पर कारक होता है संबोधन, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग हिंदी पढ़ ही रहे होंगे, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर ये क्वेश्चन सारे जो है बहुत हेल्पफुल हैं और आपने इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहीं ना कहीं हो सकता कर रखी हो। अब क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो इसके बारे में अभी मैंने चर्चा की थी, ठीक है। तो कौन सा समास हो जाएगा आपका सी, यानी 60 का सी ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब इसके जो आगे के क्वेश्चन है 61 से 65 तक, उनमें आपको क्या बताना है, इसके लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए, ठीक है। यानी कि जो वाक्यांश है उसके लिए कोई एक शब्द आपको चुनना है, जैसे कि सिर पर धारण करने योग्य, तो सिर पर धारण करने योग्य के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या कहेंगे वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसके लिए छत्र, मुकुट, शिरोधार्य या फिर तिलक। तो सिर पर धारण करने की बात की गई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा शिरोधार्य, यानी 61 का सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर आपका 62 है, जो हर समय दूसरों की बुराई देखता है, यानी कुछ व्यक्ति होते हैं जो हमेशा दूसरों में कुछ ना कुछ बुराइयां ढूंढते रहते हैं, तो जो हर समय दूसरों की बुराई देखता है उसे आप क्या कहेंगे, आलोचक, परनिंदक, शर्मनिंदक या फिर छिद्रान्वेषी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 63 है, जो बहुत बोलता हो उसे क्या कहोगे, वाचाल, वाक्पट, वाक चतुर या फिर बहुभाषी। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या हो जाएगा, ये शायद मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर ही पूछा था, और कम्युनिटी पोस्ट पर डेली यूट्यूब पर क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग उनका भी आंसर दीजिएगा। कई सारे छात्र जो गलत आंसर देते हैं तो कमेंट बॉक्स में हम सही आंसर पिन कर देते हैं, तो आप लोग सही आंसर को जरूर उसमें चेक करें। तो जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं, वाचाल। जो भी हम क्वेश्चन आपको देते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं, यानी कि क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे नहीं कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के हमने आपको दे दिया। तुरंत कविता करने वाला कवि, इस प्रकार के कवि को क्या कहोगे, जो तुरंत कविता यहाँ पर कह सकता है या फिर तुरंत जो है कविता लिखने की क्षमता रखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तत्काल कवि, संग कवि या फिर उत्कृष्ट कवि या फिर आशु कवि। तो ऐसे कवियों को हम कहते हैं आशु कवि, यानी 64 का सी ऑप्शन बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। अब है, जो फूल अभी नहीं खिला, यानी कि फूल अभी नहीं खिला है तो उसको आप क्या कहोगे, कली, अधखिला, अपुष्प या फिर आपका अर्ध पुष्पित कहोगे। तो जो फूल अभी खिला नहीं है, फूल खिलने से पहले क्या होगा, कली, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आपको जो है 66 से और 68 तक आपको क्या बताना है, प्रत्येक प्रश्न में एक मुहावरा या फिर लोकोक्ति दी गई है, उनका आपको सही अर्थ यहाँ पर चुनना है। तो मुहावरे का आपको सही अर्थ यहाँ पर बताना है। आप लोग क्लास को लाइक भी कर दिया करो, इसे पीपीटी वगैरह बनाने में काफी मेहनत लगती है, हम आपको पीडीएफ भी शेयर करते हैं, तो आप लोग प्लीज अगर क्लास को देख रहे हैं तो क्लास को आप प्लीज लाइक कर दिया करें, ठीक है। अब यहाँ पर है उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना मतलब प्रतिकूल कार्य करना, तो 66 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 67 है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी कुछ लोग बिल्कुल अपने में ही अलग मगन रहते हैं, उन्हें नहीं मतलब कि दुनिया में क्या चल रहा है, तो जो अपनी खिचड़ी अलग पकाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सबसे अलग रहना, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगी। तो आसान से क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68 है, 3-5 करना। तो 3-5 करना यानी कि व्यर्थ में उलझना या व्यर्थ बातें करना या संख्या 8 करना या फिर मुंह के बल गिरना। तो 3-5 करना यानी व्यर्थ में फालतू में जो है लड़ाई झगड़ा करना, वो होता है 3-5 करना, यानी व्यर्थ में उलझना। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला है, कबीरदास भक्ति काल के किस धारा के कवि थे, संत काव्य धारा के, प्रेम काव्य धारा के या राम काव्य धारा के या फिर कृष्ण काव्य धारा के। तो जो कबीरदास जी थे वह किस धारा के कवि थे, यहाँ पर आंसर आपका ए सही हो जाएगा, संत काव्य धारा के जो है यहाँ पर कवि थे। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 70 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, इसमें क्या पूछा गया है, नहीं है, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। तो कायाकल्प, जय पराजय, रंगभूमि और प्रेमाश्रय। तो कायाकल्प भी प्रेमचंद द्वारा लिखित है, रंगभूमि भी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखित है और प्रेमाश्रय भी जो है प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित है। लेकिन यहाँ पर जो जय पराजय है जो कि इनके द्वारा लिखित नहीं है और ये किसके द्वारा लिखित है, ये उपेंद्र नाथ, ये जो है उपेंद्र नाथ जी के द्वारा लिखित है, ठीक है। उपेंद्र नाथ, इनका पूरा नाम है उपेंद्र नाथ अस्त, इनके द्वारा ये जो लिखित है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 71 है, दंत व्यंजन है कौन से, चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा
या ता, था, दा, धा, तो ये वाले होते हैं दंत्य व्यंजन, ता, था, दा, धा। ठीक है, तो इसका 71 का आपका ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अब है कोई बच्चा नहीं खेलेगा, इसमें आपको रेखांकित शब्द क्या है ये आपको बताना है, यानी कि इसके नीचे जो रेखांकित है या फिर इसको अंडरलाइन कह सकते हो। तो यहाँ पर इसमें जो कोई है वह शब्द क्या है, परिमाणवाचक है, गुणवाचक है, सार्वनामिक विशेषण या फिर सर्वनाम है। तो जहां पर कोई होता है वहां पर क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 73 है, आषाढ़ का एक दिन, इसके लेखक कौन है? प्रसाद जी हैं, मोहन राकेश शर्मा जी हैं, हर्ष जी हैं या फिर लक्ष्मी नारायण जी हैं। तो इसके आप बताएंगे। तो आषाढ़ का एक दिन, इसके लेखक जो है मोहन राकेश जी हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 74 है, बी रस का स्थायी भाव क्या है? अभी देखिए 4 बजे मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए लाइव क्लास नहीं हो पा रही है, बाकी कभी कभी लाइव होगी, कभी कभी रिकॉर्डेड होगी, तो दोनों क्लास को आप लोग अच्छे से देखिएगा। कुल मिला के क्लास होनी चाहिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगातार आपकी चलती रहनी चाहिए। तो बीर रस का जो स्थायी भाव होता है, ये भी मैंने क्वेश्चन आपसे कम्युनिटी पोस्ट पर पूछा था, इसका ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया था। जो बीर रस का स्थायी भाव होता है वो उत्साह होता है, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी हास्य रस का यहाँ पर हास हो जाएगा। और श्रृंगार रस का क्या होता है, रति होता है। ठीक, एक इसका होता है श्रृंगार रस का होता है, एक इसका श्रृंगार रस का जो है यहाँ पर होता है। ठीक, और बाकी रौद्र रस का कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, क्रोध हो जाएगा, रौद्र रस के लिए क्रोध हो जाएगा, श्रृंगार रस के लिए यहाँ पर रति हो जाएगा, और हास्य जो है यहाँ पर किसका हो जाएगा, ये हास का हो जाएगा। हास्य रस के लिए यहाँ पर क्या होता है, ये इसका हास हो जाएगा भाव। अब क्वेश्चन नंबर आपका 75 है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें विशेषण क्या है? तो उसने दूध पी लिया है और कितना पिया, आधा लीटर, तो इसमें आधा लीटर जो है विशेषण है। अब आधा लीटर है यानी कि नापा गया है इसको, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका, परिमाणवाचक, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगले के जो 25 क्वेश्चन बचे वो हम कहाँ करेंगे, हिंदी के पार्ट 2 में। तो इसके लिए आप लोग जो है सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे क्लास आ रही है, उनको आप देखिएगा। ठीक है, सुबह 10 बजे और शाम को जो है 4 बजे, इन क्लास को आप लोग जो है डेली देखें, और हम कोशिश करेंगे कि डेली आपको सभी क्लासेस रेगुलरली टाइम पर मिलती रहें। अगर सुबह वाली नहीं भी क्लास मिलती है तो शाम वाली क्लास आपको डेली मिलती रहेगी। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।